देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट कि रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू फॉल इन इनकम एंड परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। ठीक है, तो अगर रिडक्शन होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, मतलब कि गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है, जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो आम जनता पे जो खर्च करती है कि उनका इनकम बढ़े, वो पैसे ऐसे जगह पे लगाती है जिससे कि हमारे जैसे आम लोगों का इनकम बढ़े। ठीक है, उनको रोजगार मिले। तो अगर गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है उसको थोड़ा कम कर दे, मतलब गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है उसको अगर कम कर दे, ठीक है, इससे क्या होगा कि लोगों का एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, फॉल करेगा। अगर गवर्नमेंट जो खर्च कर रही, स्पेंड कर रही है हम लोग पे, ठीक है, ताकि हमारा इनकम बढ़े, परचेजिंग पावर बढ़े, डिमांड बढ़े, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उस पर जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट, जो आम जनता पे जो खर्च कर रही है, ठीक है, तो वो अगर वो रिडक्शन कर देती, कम कर देती, गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को कम कर देती है, इससे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड फॉल करता है। ठीक है, डिमांड फॉल करता है। अगर डिमांड फॉल करेगा तो क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, इससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, तो अगर प्रोडक्शन होगी तो लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को इनकम मिलेगा, इनकम मिलेगा तो उससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, इनकम मिला तो क्या होगा, उससे लोगों का परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर लोगों के पास काम है, एम्प्लॉयमेंट है, उनके हाथ में पैसे हैं, वो डिमांड करेंगे, उनका परचेजिंग पावर भी बढ़ता है। तो यहाँ पे जब एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, परचेजिंग पावर भी, लोगों का जो पीपल का जो परचेजिंग पावर है वो भी फॉल करेगा। ठीक है, परचेजिंग पावर भी फॉल करेगा। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर गवर्नमेंट कम स्पेंड करती है, अपनी स्पेंडिंग को कम कर देती है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है एग्रीगेट डिमांड पे और परचेजिंग पावर पे और इनकम पे।